सुबह उठकर सबसे पहले मैंने चाय नाश्ता बनाया अड्डू का, और क्या कहते हैं टिफ़िन भी पैक कर दिया। उसके काफ़ी देर बाद मैंने अड्डू को उठाया। फिर अड्डू को उठाने के बाद मैंने उसको ब्रश करवाया। ब्रश करवाने के बाद मैंने भी ब्रश करा, और इतनी देर हो गई थी मुझे उठे हुए, पर नींद ना खुली नहीं रही थी। आंखें ऐसी हो रही थी अभी मैं सो जाऊँ, जाके सो जाऊँ। अभी आदत नहीं बनी है ना। जब तक अड्डू ब्रश कर रहा था मैंने इसका सारा सामान ला के बाहर रख दिया था, ताकि मैं इसे जल्दी तैयार करूँ। और मैं अड्डू से बोल रही थी, अड्डू बाबू जल्दी ब्रश कर लो। फिर अड्डू ने फटाफट ब्रश कर लिया। उसके बाद मैंने अड्डू को नाश्ता दिया, तो अड्डू ने नाश्ते में पहले तो मना ही करा था, मम्मी मैं कुछ नहीं खा रहा। फिर कहने लगा मैं ब्रेड नहीं खाऊंगा, अंडा खाऊंगा। तो मैंने कहा चल अंडा ही खा ले। तो उसने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा अंडा खाया है और चाय पिए बस अपनी। और नाश्ता ही पता नहीं क्यों सुबह उठ के सही करता नहीं है। फिर अड्डू को नाश्ता कराने के बाद थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा चल अड्डू जो तूने नाश्ता छोड़ा है वो मैं ही कर लेती, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चाय बनाती हूँ मैं जब अड्डू उठता है, तो ताकि मेरी नींद खुल जाए। तो फिर मैंने जो अड्डू ने अंडे ब्रेड छोड़े मैंने वो और चाय गर्म करके मैंने फटाफट खा लिए थे। फिर अड्डू रेडी हो गया था। रेडी होने के बाद नीचे उतर गया। नीचे उतर के घर में सबको उसने सलाम वगैरह करा। फिर कहने लगा मम्मी मेरे को चीज़ लेनी है। तो मैंने कहा जाओ हसीना अम्मा के यहाँ से चीज़ ले आओ। तो फिर वो हसीना खाला की दुकान पे गया, तो उसने चीज़ बोली थी, और मैंने बोला फिर उसको अम्मा का सलाम भी करके आ बेटा। तो फिर उसने सलाम भी करा उन्हें, और चीज़ बोल लेके मुन्नी से मुन्नी को भी सलाम करके फिर वो आ गया। फिर हम चले गए अड्डू को स्कूल छोड़ने। मैंने फिर उसके बाद क्या कहते हैं मैं भूल गई थी, मैं व्लॉग बना रही हूँ, मैं फ़ोन लेके जा रही हूँ। फिर हम उसे स्कूल से छोड़ के फिर हम आ गए। फिर वहाँ से आने के बाद रोज़ की तरह मैं सो गई। सोने के बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया, और आज हमारे साथ देखो नाश्ता करने के लिए कौन बैठा था, लाडो हमारी। आज क्या कहते हैं हानिया की अम्मी ना वहाँ गई थी अपनी दवाई लेने, तो वहाँ अंदर ना बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है और धूप भी इतनी पड़ती है, तो वो ना लाडो के घर पे ही छोड़ गई थी। तो हम सब ने मिल के बाबू को संभाला, और सबसे ज़्यादा ये अपने मामू से अटैच रहती है। और माशाल्लाह ये कुछ बोले ना बोले मामू को दूर से ही देखते कहेगी मामा मामा, और मुझे तो माँ बोलती है, और अपनी मम्मी को मम्मा मम्मा, और जो इसकी नानी उन्हें कहती है अम्मा, क्योंकि अड्डू डुक्कू ना अम्मा ही कहते हैं उन्हें, शुरू से दादी नहीं बोलते, तो ये भी अम्मा बोलने लगी है उन्हें। चाय वाय पीने के बाद इसको अपनी मम्मी की याद आने लगी, काफ़ी देर हो गई थी। तो फिर मैंने टीवी चलाया, मैंने कहा देखो लाडो ये देखो। तो माशाल्लाह ये खुश हो रही थी। फिर मैंने थोड़ी बहुत देर इसे गोदी में लेके इधर उधर घुमाया, और इसे टीवी में ही लगाया रखा रहा ताकि ये चुप हो जाए। पर इसकी अम्मी जल्दी आ गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था। इसकी अम्मी सीलमपुर से दवाई लेने गई थी, पर काफ़ी जल्दी आ गई थी। वो डॉक्टर अच्छे हैं, जल्दी दवाई दे देते अगर उन्हें अपनी इमरजेंसी बता दो तो। तो फिर लाडो देख रही थी एक मोटा हाथी या तितली उड़ी, यही सब ये ज़्यादातर सुनती है, और इसका फेवरेट सॉन्ग है दिल पे चलाएं छुरियाँ। तो मैंने फिर ना जब ये सब बोर हो गई फिर मैंने वही सॉन्ग लगाया था इसके लिए। जब मैं अड्डू को स्कूल से लेने गई तो ये मेरे साथ साथ गई थी, पर मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। फिर वापसी आते मैंने आइसक्रीम चाहिए थी, तो मैंने इन्हें आइसक्रीम दी। देखो माशाल्लाह कितने मज़े से ये लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। का तो रोज़ का हो गया, स्कूल से आने के बाद ये वहीं जाता है दुकान पे चीज़ लेने, कुछ ना कुछ लेके आता है, और आइसक्रीम खा के देखो डांस करके दिखा रहा है कि मुझे मज़ा आ गया। आज मैंने इसे इसी प्रॉमिस पे आइसक्रीम दिलाई थी कि तुम लंच ख़त्म करोगे जब मैं तुम्हें दिलाऊंगी। इसने रास्ते में बोला हाँ मम्मी मैंने ख़त्म कर लिया। मैं रास्ते में तो चेक नहीं कर सकती थी, घर पे आके देखा तो इसने फिर एक ही पराठा खाया, वो भी उसमें से भी थोड़ा छोड़ दिया, और भिंडी तो छुई नहीं, केचप से खाया। वो तो मैंने केचप रख दी थी इसके टिफ़िन में। स्कूल से लाने के बाद इन्होंने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने के बाद मैंने रूम सही से दोबारा साफ़ करा। रूम साफ़ करने के बाद मैं नहाई, मैंने इन दोनों को नहलाया, फिर पूरा घर भर साफ़ वाफ करा, पोछा ओछा लगा के अच्छे से। फिर हम लग गए थे भैया खाना खाने। हमने कहा लो खाना खा लें। अब मैंने देखो खाली बर्तनों की वीडियो बनाई है, खाना डाल के दिखाया ही नहीं। फिर भूख इतनी तेज़ लग रही थी, जल्दी से हमने पहले खाना खाया।
खाना खा के उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और ये लोग नमाज भी चैन से नहीं पढ़ने देते, बहुत परेशान कर रहे थे। पर मुझे ना अच्छा तो नहीं लगा नमाज़ पढ़ते हुए शूट करना, पर मैं चाहती थी मैं पूरा अपना दिन भर में क्या करती हूँ मैं आप लोगों को दिखाऊं। नमाज के बाद मैंने कुरान शरीफ भी खोला था, कुरान पाक भी मैंने पढ़ा, जब भी आके मुझे बीच बीच में परेशान कर रहे थे।
नमाज कंप्लीट हो गई, मैं दुआ मांग रही थी और दुआ मांगते मांगते ना ये दोनों मेरे सामने बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी पर मैं अपनी ना बहुत हंसी कंट्रोल करके बैठी हुई थी। मैंने कहा मैं हंसूंगी, वीडियो में आ जाएगा, सब कहेंगे ले कैसी पागल लड़की नमाज़ पढ़ते हुए हंस रही है, पर ये मेरे बच्चे बड़े शैतान है। जल्दी से नमाज़ कंप्लीट करके फिर थोड़ी देर मैंने कलाम पाक पढ़ा। फिर खाना वाना खा के सब काम कंप्लीट करके इन दोनों ने तो खाना खाया नहीं, मैंने अकेले ने खाया था। फिर मैं अपनी ड्राइंग बुक लेके बैठ गई थी, फिंगर्स के डिज़ाइन बनाने थे मुझे इसलिए, पर मैं बुक अपने लेके नीचे गई थी। और आप बताना डिज़ाइन कैसे लगे। उसके बाद इन्हें 3-3:30 बजे भूख लगी, मैंने दोनों को खाना दिया। फिर मुझे जाना था शाम में हानिया की दवाई लेने बाजी के साथ, तो मैंने जल्दी से तोरी छोंक दी। थोड़े से कपड़े पड़े थे, फिर मैंने कपड़े भी धो के डाल दिए, मैंने कहा करना ही तो है। फिर अड्डू के पापा आ गए थे तो मैंने उन्हें बताया मैं ऐसे ऐसे जाऊँगी, कहने लगे चल ठीक है चले जियो। और फिर क्या कहते हैं, उन्होंने ना डुक्कू का होमवर्क भी करवाया। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू।